मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल 100% से कर रहे होंगे जी। जो भी आपका लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बिल्कुल अपना समय को बर्बाद नहीं कर रहे होंगे जी। आप 100% अपना पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे जी। आपको हम पिछले क्लास में आपका समांतर श्रेणी मतलब आपका मैथ का 5 नंबर चैप्टर चल रहा है जी। जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट होने वाला है जी। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट होने वाला है जी। आपको 100% समझ में आएगा जी। अगर आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास किए होंगे तो आपको 100% समझ में आया होगा जी। आपको 100% समझ में आएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आज की क्लास में एक्सरसाइज आपका 5.1 स्टार्ट होने वाला है जी। तो आपको हम 1 नंबर प्रश्न से नहीं हल करेंगे जी, 2 नंबर प्रश्न से हम हल करना शुरू करेंगे। और आपको 1 नंबर से भी आपको प्रश्न जो हम छोड़े हैं उसको भी हल करेंगे जी। लेकिन अभी उसके लिए कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त चाहिए। तो आप पहले 2 नंबर से आप प्रश्न से हल करना आपको हम सिखाने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। आपको ए दिया गया है और आपको डी दिया गया है जी। ठीक है जी। आपको हम समझाए थे, बताए थे कि अगर आपको ए और डी दिया रहे तो क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी। क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी। तो कहे थे कि बिल्कुल हम 100% ज्ञात कर सकते हैं जी। आपको अगर ए और डी दिया रहे तो एपी कैसे ज्ञात किया जाता है आपको 100% मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ जी। अगर आपको ए और डी का मान दिया रहे तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कैसे उसको हल कर सकते हैं और सब्जेक्टिव में कैसे आप हल कर सकते हैं जी। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं जी। आपको ए और डी दिया गया है, आपको इससे क्या करना है जी। एपी के आपको प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है जी। एपी का आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। ठीक है जी। A1 एक्चुअल ए है। ए क्या है जी 10 से। अब चाहिए हमें A2। क्या चाहिए जी, हमें कहा गया है एपी का आपको 4 पद लिखना है। ठीक है जी। एपी का 4 पद हमें चाहिए जी। तो ये हमको पहला पद मिल गया। अब हम A2 मतलब एपी का हम दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं जी। तो कैसे ज्ञात करते हैं जी। A प्लस डी बराबर ए आपका मान 10 से और डी का मान भी आपका 10 से जी। तो एपी का आपका दूसरा पद 20 आ गया। अब एपी का हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तो A प्लस 2D बराबर आपका ए का मान 10 से 2 मल्टीप्लाई आपका डी का मान भी 10 से जी। तो आपका हो गया 30 जी। अब A4 ज्ञात करते हैं। A प्लस 3D बराबर ए का मान 10 से 3 मल्टीप्लाई डी का मान 10 से आपका आ गया 4 जी। ठीक है जी। आपका आ गया 4 जी, सॉरी 40 आ गया जी। तो ये आपका एपी का आपका चौथा पद आया। ठीक है जी। तो आपको ज्ञात क्या करना था जी। तो आपको एपी के 4 पद ज्ञात करना था। ठीक है जी। तो ये एपी का पहला पद हो गया जी, और ये आपका एपी का दूसरा पद हो गया जी, आपका एपी का तीसरा पद हो गया जी, ये आपका एपी का चौथा पद हो गया जी। तो आपको लिख देना इसीलिए 4 पद। 4 पद कौन कौन है जी। 10, 20, 30, 40। ये आपका प्रश्न का हल हो गया जी। आपका प्रश्न का हल हो गया जी।
ठीक है जी, आपका प्रश्न का हल हो गया जी। यहाँ पर आप अगर और अच्छे तरीक़े से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एपी के प्रथम 4 पद, और इस तरह से लिख दीजिएगा। हम यहाँ पर लिखे हैं शॉर्ट में 4 पद एपी का, ठीक है जी। तो आपको क्या करना था जी, ए और डी का मान दिया गया था, आपको एपी का 4 पद ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, एपी का पहला पद, एपी का दूसरा पद, एपी का तीसरा पद, एपी का चौथा पद जी। हमको 4 पद ज्ञात करना था, तो हमका 4 पद हम ज्ञात कर लें जी। अगला प्रश्न भी आपको दिया गया है, इसमें आपका रोमन नंबर 1 के 4 नंबर तक, आप 2 के 4 नंबर तक आपको प्रश्न दिया गया है जी, ठीक है जी। मतलब 2 नंबर में आपका 4 प्रश्न है। तो हम 1 नंबर प्रश्न को हल कर दें जी, 2 के रोमन नंबर 1 को और 2 के रोमन नंबर हम 4 को हल करने वाले हैं। इसी तरह से हल होगा जी, जिस तरह से हम 2 का रोमन नंबर 1 को हल किए जी। सबसे पहले आपको लिख देना है हल, ठीक है जी, हल लिख देना है। अब हम A1 मतलब एपी का पहला पद ज्ञात करेंगे जी, क्योंकि हमको एपी के 4 पद तक हमको ज्ञात करना है जी। A1 एक्चुअल में ए है जी, तो ए क्या है जी, -1 है। A2 मतलब एपी का दूसरा पद ज्ञात करेंगे जी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस डी। ए का वैल्यू 1 है जी, डी का वैल्यू 1/2 है जी। एक्स का नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बराबर 1 और 2 कैल्शियम क्या होता है जी, 2 होता है, ठीक है जी, 2 होता है जी। क्या होता है जी, 2 होता है जी। अब हम जो 2 है, ठीक है जी, इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका -1 से, तो आपको मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस आपका 2 + 1, मतलब आपका हो गया -1 बाई आपका बटा मतलब 2, ठीक है जी। क्या हो गया जी, आपका 2 हो गया जी। मतलब आपको अगर आप 2 है, 2 में आपको भाग लगाना है 1 से, तो क्या में भाग जाएगा जी, 2 में भाग जाएगा। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 में, ठीक है जी। और 2 में भाग लगाएंगे 2 से जी, तो आपका 1 और में भाग जाएगा जी। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में जी, तो आपका 1 ही हो जाएगा जी। आपको भीम का जोड़ आता होगा, ठीक है जी। तो आपका हो गया -1/2। अब हम एपी का तीसरा पद निकालते हैं, ठीक है जी। तो a + 2d बराबर ए का वैल्यू -1 है प्लस 2, और आपका डी का वैल्यू क्या है जी, 1/2 है, 1/2 है जी। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 हमारा कट गया, कैंसिल हो गया जी। तो यहाँ पर बच गया आपका -1, ठीक है जी, -1 और +1 आपका आ गया जी 0। अब एपी का आपको चौथा पद निकालना, मतलब आपको एपी का चौथा पद निकालना है जी, ठीक है। मतलब A4 निकालना है। तो A4 निकालने के लिए a + 3d बराबर आपका a का वैल्यू -1 है प्लस 3 मल्टीप्लाई आपका d का वैल्यू है जी 1/2 जी, ठीक है जी, 1/2 है जी। आगे हल कीजिए, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 में से, करेंगे 1 से जी, तो आपका हो जाएगा 3 जी। यहाँ पर 2 बटा में आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है जी, ठीक है। 2 आई कैल्शियम हो गया 2 जी, आपका यहाँ हो गया -2 प्लस आपका 3, मतलब आ गया आपका सॉरी 1/2, 1 आ गया हमारा क्या जी, 2 आ गया। तो आपको लिख देना है, इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन है जी, तो -1 है आपका, अगला है -1/2 है, अगला है 0 जी, अगला है 1/2 जी, ठीक है जी। अगला आपका 1/2 है जी, ठीक है जी। हमको ज्ञात करना का क्या था, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन है जी, तो आपका -1 है, एपी का पहला पद है जी। एपी का दूसरा पद आपका -1/2 है, एपी का तीसरा पद 0 है, एपी का चौथा पद आपका 1/2 है जी। बस इतना ही आपको लिखना था जी। तो आपका 2 का रोमन नंबर आपको हम 4 को हल कर दें प्रश्न को जी, और 1 को हल कर दें जी।
आपको बच गया 2 का रोमन नंबर 2, 2 का रोमन नंबर 3, ये दोनों का आप हल कर लीजिएगा जी 100%। आपको क्या करना है जी, ए और डी का वैल्यू दिया गया है, उससे आपको एपी के प्रथम 4 पद तक आपको लिखना है जी। तो आप लिख दीजिएगा बिल्कुल जी। आप एपी के पहला पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एपी का दूसरा पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एपी का तीसरा पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एपी का चौथा पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एपी का 5वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एपी का 10वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एपी का 100वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको हम 100% सिखा चुके हैं जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब हम 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। 3 नंबर प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, आपका 3 नंबर भी प्रश्न आपसे हल होगा जी 100%। अब हम 3 नंबर प्रश्न से हल करेंगे जी, लेकिन आपका 2 का रोमन नंबर 5 तक आपको प्रश्न दिया गया है जी, जो हमसे गलती हो गया जी, सॉरी। हम आपको कहेंगे कि 2 के आपका रोमन नंबर 4 तक ही दिया गया है जी, लेकिन आपका 5 तक दिया गया है जी। ठीक है जी। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। मतलब आपको एपी दिया गया है जी, उसमें से आपको ए का मान निकालना और डी का मान निकालना है जी। तो आपको लिख देना है, आपका एपी का पहला पद है तो आपका A1, ई एपी का दूसरा पद है तो A2, आपका एपी का तीसरा पद है तो A3, आपका एपी का चौथा पद है तो A4। आपको लिख देना हल। ठीक है जी। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं हल। ठीक है जी। तो एपी का हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो एपी का प्रथम पद क्या है जी, 3, और हमें सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू ज्ञात करना है जी। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 क्या है जी, तो रहेगा 1 है, A1 क्या है जी 3 है, तो आपका आ गया -2। बस इतना ही तो पूछा गया है। एपी दिया गया है, आपको हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि अगर आपको एपी दिया गया है उसमें सबका प्रथम पद निकालिए और आपको कहे डी का मान निकालिए तो 100% निकाल पाएगा जी। और आपका 3 का रोमन नंबर 4 प्रश्न को हम बनाने वाला है जी। तो यहाँ पर बना देता हूँ जी। ठीक है जी। सबसे पहले आपको लिख देना हल। ए मतलब एपी का प्रथम पद हमको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। मतलब ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो एपी का प्रथम पद क्या होगा जी, आपका हो जाएगा 0.6। अब हमें क्या करना है जी, एपी का आपको दिया गया, आपको डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं जी, एपी का दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं जी। एपी का दूसरा पद क्या है जी, तो 1.7 माइनस एपी का प्रथम पद है 0.6। ठीक है जी। एक में से अगर हम 0 को घटाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला है जी, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, तो आपका 1 हो जाएगा। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, आपका घटकर बचेगा 1, मतलब 1.1। आपका डी का वैल्यू क्या गया जी 1.1, ए का वैल्यू क्या है जी 0.6। तो ये आपका 3 का जो प्रश्न था, आपका 3 में आपका टोटल 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको 2 प्रश्न हल कर दिए, इसमें कुछ भी नहीं था, आपको एपी दिया गया था, आपका ए और डी का मान ज्ञात करना था जी। अब हम 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। आपको 4 नंबर प्रश्न भी 100% समझ में आएगा जी। अब प्रश्न नंबर 4 को हम हल करने वाले हैं जी। आपको 3 नंबर प्रश्न तक आपको हल करने जी, अब 4 नंबर प्रश्न तक हम हल करने वाले हैं जी। 4 नंबर आपका जो प्रश्न है जी, उसमें रोमन नंबर आपका क्या तक दिया हुआ है जी, 15 प्रश्न है जी। मतलब आपको 4 जो नंबर आपका प्रश्न है उसमें टोटल 15 प्रश्न है। आपको ये सही प्रश्न को क्या करना है जी, समझिएगा पहले गौर से। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है जी। यदि कोई एपी है, आपको जो आपको इस संख्या का सूची दिया गया है, संख्या का जो श्रेणी दिया गया है, इसको जांच करना है आपको कि ये एपी बनाती है या नहीं, एपी में है या नहीं जी। अगर एपी में है तो आगे क्या करना है समझिए। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है जी। इस अब क्या करना है जी, आपको अगले 3 पद और लिखना है जी। ठीक है जी। मतलब आपको ये 4 पद तक दिया है जी, तो अगला आपका 3 पद और लिखना है। मतलब आपको 4 से दिया है, 4 तक पद है जी, तो आपको 5वां पद लिखना होगा, 6ठा पद लिखना होगा, 7वां पद लिखना होगा जी एपी का। ठीक है जी। 7वां पद तक आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको जांच करना है कि एपी
अगर एपी में ये आपका संख्या का श्रेणी या सूची दिया गया है, ये एपी में है या नहीं जी। तो हम कैसे जांच करते हैं जी, आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं जी। हम जांच करने के लिए आपका एपी के पद को ए से डिनोट करते हैं जी, आप जानते हैं जी। ये आपका A1, आपका A2, आपका A3, आपका A4 हो गया जी, ठीक है जी। अब आगे लिख देना आपको हल। हमें कोई संख्या का श्रेणी दिया गया है या सूची दिया गया है, तो हम आपको सबसे पहले सिखाए थे कि ये एपी में है या नहीं। मतलब आप अनुमान लगाकर, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में सिखाया था कि अगर संख्या का एक श्रेणी दिया गया है, अगर उसमें एक समान संख्या जुटे, समान संख्या घटे, या ना तो जुटे ना तो घटे, तो आपका क्या होगा जी, संख्या का सूची एपी बनाती है। ये आपको अनुमान विधि से बताए थे, मैं अनुमान लगाकर बताए थे जी, ठीक है जी। और आपको हम दूसरा तरीका बताए थे कि अगर कोई संख्या का श्रेणी या सूची दिया गया है, वो आपका एपी बनाती है या नहीं बनाती है, आपको कैसे जांच करना है जी। तो आपको पदों का अंतर निकालना, मतलब आपको सार्व अंतर निकालना है, ठीक है जी। मतलब आपको डी का मान निकालना है, तो हम डी का मान निकालते हैं जी। हम डायरेक्ट भी आपको हम कह सकते हैं कि आपका ये एपी में है या नहीं है जी, आपको जो प्रश्न दिया गया है जी, ठीक है जी। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा जी। अगर हम आपको अनुमान लगाकर बताएं कि एपी में है या नहीं, तो समझिए बिल्कुल गौर से। हम आपको अनुमान लगाकर बताएं तो ये आपका एपी में नहीं है जी। कैसा नहीं है जी, कैसे नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे जी, अब हम इसको पदों का अंतर निकाल कर बताएंगे ये आपका एपी में है या नहीं, ठीक है जी। अनुमान लगाकर तो आप खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें पदों का अंतर मतलब सर्वांतर निकाल कर आपको दिखाना होगा कि आपका ये जो संख्या दिया गया है का सूची, ये आपका एपी में है या नहीं जी, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल गौर से। तो डी निकालने के लिए हम एपी का दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो एपी का दूसरा पद क्या है जी, 4, और एपी का पहला पद है 2, घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब हम अगला डी निकालने के लिए एपी का तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तो एपी का तीसरा पद है 8 और दूसरा पद है 4। एपी का तीसरा पद क्या है जी, 8 और दूसरा पद 4, घटाएंगे तो आएगा 4। अगला डी निकालने के लिए हम एपी को चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, तो A4 में से 3 को घटाएंगे जी। तो आपका A4 का वैल्यू क्या है जी, 16, और A3 का 8, मतलब आपका घटने पर 8 आ गया जी। आप देख सकते हैं आपका डी का मान जो क्या सभी समान है जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ डी का मान 2, यहाँ डी का मान 4, यहाँ डी का मान 8 है जी, ठीक है जी। मतलब आपका डी का मान अलग अलग है, तो आपका ये पी में प्रश्न नहीं है जी, ठीक है जी। ये तो आपको हम पदों का अंतर मतलब डी निकाल के आप जांच कर सकते हैं कि आपका एपी में है या नहीं जी। तो आपका ये एपी में नहीं है, ठीक है जी। अब अनुमान लगा के कैसे आपको बताए थे जी, कि इसमें आपको देखना है कि इसमें एक निश्चित संख्या जुट रहा है या नहीं, एक निश्चित संख्या घट रहा है या नहीं, या ना तो जुट रहा ना तो घट रहा है जी। तो समझिएगा, यहाँ से आपका +2 जुट रहा है जी, यहाँ पर आपका +4 जुट रहा है जी, यहाँ पर आपका +8 जुट रहा है जी। तो आपका एक समान संख्या नहीं जुट रहा है ना, एक समान संख्या घट रहा है जी, मतलब अलग अलग संख्या जुट रहा है। तो आपका एपी ये संख्या का सूची नहीं बनाती, आपका ये प्रश्न एपी में नहीं है जी। तो एपी में नहीं है तो इसके आगे हम हल नहीं करने वाले हैं जी। अगर आपका एपी में ये प्रश्न होता तो हम इसके अगले 3 पद को लिखते जी, ठीक है जी, ज्ञात करते हैं जी। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं जी कि आपका एपी में है या नहीं जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये आपका अगला प्रश्न जी, ठीक है जी। हम इस तरह से एपी का पद को ए से डिनोट करते हैं, A1, A2, A3, A4, इस तरह से बार बार नहीं लिखते रहेंगे, ठीक है जी। आपको इस तरह से लिखना भी नहीं है, आपको हम समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये जो प्रश्न दिया गया है ये आपका एपी में है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए आप अनुमान भी लगा सकते हैं जी। आप देखिए तो यहाँ से आपका कितना बढ़ रहा है जी, तो कहिएगा यहाँ पर आपका 1/2 बढ़ रहा है, मतलब 0.5, मतलब आधा बढ़ रहा है, प्लस आपका 0.5, यहाँ पर भी आपका 0.5, यहाँ पर भी आपका 0.5, सारा प्लस में जी, ठीक है, सारा प्लस में जी। यहाँ पर 2 है, ठीक है जी, यहाँ पर आपका 5/2 है, 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी, 2.5 है, मतलब 2.5। तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 2.5 होगा जी, तो हम आधा जोड़ेंगे, मतलब 0.5 जोड़ेंगे, तो 1/2 जोड़ेंगे जी। 1/2 को क्या कहते हैं, आधा कहते हैं जी, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर आपका +0.5 जुट रहा है जी,
यहाँ पर आपका अढ़ाई है तो 3 हो गया जी, तो कितना जुटा जी, आधा जुटा। यहाँ पर 3 है जी तो क्या हो गया जी, आपका 3.5 हो गया जी, मतलब यहाँ पर आधा जुट गया है। ठीक है जी, तो ये तो हम अनुमान लगा कर आपको बताएं कि आपका ये प्रश्न एपी में है जी। लेकिन अगर आपको हम एक समझाएं तो आपको पदों का अंतर निकालना होगा, मतलब आपको सार्वंतर होता डी का मान निकालना होगा जी। तो आप लिख दीजिए हल। ठीक है जी, हल लिख दीजिए, हल लिख दिया जी। आपको डी निकालना होगा, तो डी निकालने के लिए एपी का दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं जी। एपी का दूसरा पद क्या है जी, 5/2, और एपी का पहला पद है आपका 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। आगे समझिएगा, 2 एक एलसीएम आता है 2। ठीक है जी, आपका ये 5 हो गया, आपका ये 2 दूनी 4 हो गया जी, मतलब आपका 1/2 आ गया यहाँ पर डी का मान जी। अब अगला हम डी का मान निकालते हैं, A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 क्या है जी, तो A3 आपका 3 है। A2 क्या है जी, 5/2 है जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है जी। आप जानते हैं भली भांति 1 और 2 के एलसीएम 2 होता है जी। आपका यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया आपका -5 जी, तो घटाएंगे तो क्या होगा जी, आपका 1/2 होगा जी। ठीक है जी, 1/2 हो गया जी। अगला हम डी का मान निकालते हैं जी, तो A4 में से A3 को घटाएंगे। A4 का मान हमारा क्या है जी, तो 7/2 है, माइनस A3 का मान क्या है जी, 3 है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। आपका 2 1 का एलसीएम 2 होता है जी। यहाँ पर आपका हो गया जी 7, यहाँ पर आपका हो गया 3 दूनी 6, मतलब 1 आपका आ गया 2 जी। मतलब यहाँ पर डी का मान क्या है जी, समान है। आपको हम पहले भी बताएं कि यहाँ पर आपका प्लस 1/2 जुट रहा है जी। ठीक है जी, यहाँ पर मतलब पदों का अंतर क्या है जी, 0.5 है, मतलब 1/2। 1 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 तो ही होगा। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर आधा आधा जुट रहा है, मतलब यहाँ पर संख्या आपका पदों का जो अंतर है ये समान है। मतलब आपका डी का मान देखें तो जी, आप निकालें डी का मान 3 ठो, तीनों आपका डी का मान क्या है जी, 1/2 1/2, मतलब तीनों का आपका डी का मान समान है जी। मतलब आपका ये एपी में प्रश्न है जी। तो आपको कहा गया यदि कोई एपी में है तो हम इसका सार्वंतर निकालिए। तो हम सार्वंतर निकाल चुके हैं, सार्वंतर निकाल के ही तो हम बता सकें इसको जी कि आपका एपी में है या नहीं जी। फिर आगे क्या करना है जी, और इनके 3 पद लिखिए, इसका 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखना है जी। ठीक है जी, तो आपको लिख देना अगले 3 पद, अगले 3 पद जी। ठीक है जी, अगले 3 पद जी। तो आपको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका दिया गया है कितना पद तक जी एपी का, तो कहेगा 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 4 पद तक दिया जी। तो हमको अगले 3 पद तक निकालना है, तो मतलब हमको एपी का 5वां पद निकालना है, एपी का 6ठा पद निकालना है, एपी का 7वां पद निकालना है जी। तो एपी का हम 5वां पद निकालते हैं जी। एपी का 5वां पद निकालते हैं कैसे जी, A+4D। ठीक है जी, तो ए का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा ए का यहाँ पर एपी का जो पहला पद होता है जो आपका एपी का ए का मान होता है जी। ठीक है जी, +4D का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो 1/2 निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 + 2, मतलब आपका आ गया A5 बराबर आपका 4G। बोर्ड तो भर गया जी, इसको मिटाते हैं जी। ठीक है जी, इसको मिटाते हैं जी। आगे समझिएगा, अब हमको निकालना है एपी का 6ठा पद जी, मतलब A6। तो हम A6 निकालने के लिए A+5D, आपका ए का वैल्यू क्या है जी, तो क्या ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 5 मल्टीप्लाई आपका डी का मान क्या है जी, 1/2 है। तो 2 प्लस आपका 5/2, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है जी। 1 और 2 कैल्शियम 2 होता है जी, तो आपका 2 हो गया 4 जी, प्लस आपका हो गया 5 जी, मतलब यहाँ पर 9/2 हो गया। ठीक है जी, और आपका एपी का आपको हम S7 निकालेंगे जी। ठीक है जी, मतलब आपको 4 पद तक दिया है, 3 पद आपको और आगे निकालना है। तो 4 और 3 कितना, 7वां पद तक हमको निकालना है जी। ठीक है जी, 7वां पद तक निकालना है। ठीक है जी, एक से हम 7वां पद तक नहीं निकाल रहे हैं, हमें 4 पद तक दिया है। तो कहा गया है कि आपको इनके 3 और पद लिखिए, मतलब इनके 3 अगले और पद आपको लिखना है जी। 4 तक दिया था, 5 और 6 और 7 हम लिखेंगे। तो A+
6D। ए का वैल्यू क्या है जी 2 है। 6 मल्टीप्लाई 1/2 काटेंगे जी तो आपका हो जाएगा 2 + 3। ठीक है जी, 2 + 3 जी। समझ में आपको आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा जी 100%। तो आपका हो गया जी, आपका हो गया यहाँ पर आपका हो गया जी 5। ठीक है जी, 5 हो गया जी। तो हमारा एपी का अगला पद मतलब पचमा पद क्या होगा जी? तो हमारा अगला पचमा पद क्या निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे जी 4 होगा। अगला होगा 9/2 होगा। अगला आपका होगा जी 5 होगा। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर हम आधा आधा जुट रहा है, आधा आधा यहाँ पर क्या हो रहा है जी? आपका जोड़ हो रहा है जी, मतलब जुट रहा है जी। तो आपको यही तो ज्ञात करना था जी। अगले 3 पद आपको एपी का ज्ञात कीजिए। एपी का अगर एपी में है, या आपका प्रश्न एपी में था जी, आपको 4 पद तक दिया गया था, आपको हमको 3 अगले और पद निकालना था जी। ठीक है जी, तो हम निकाले 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है जी, 4 पद तक दिया है, हमको 3 पद और निकालेंगे तो मतलब हमको 7वां पद तक हमका होना चाहिए जी। ठीक है जी, तो आपका ये निकल गया जी एपी का अगले 3 पद जी। ये आपका एपी में था तो अगले हम 3 पद तक निकाल दिए जी। तो आपका 4 नंबर प्रश्न में यही कहा गया है जी कि अगर आपका प्रश्न दिया गया, अगर प्रश्न एपी में है तो आपको सार्वंतर ज्ञात करना है जी। सार्वंतर हम ज्ञात कर लेंगे जी। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपको बताना है कि एपी के अगले 3 पद तक आपको लिखना है। अगर एपी कोई प्रश्न एपी में है, अगर उसको 5 पद तक दिया गया है तो आपको 3 पद आगे लिखिएगा तो आपका +3 कर दीजिए, मतलब एपी का आपको 8वां पद तक लिखना होगा, मतलब A8 तक आपको लिखना होगा जी। समझ में आपको आ चुका होगा।